और पुण्यात्माओं, एक बात याद रखना, अब ये भक्ति युग शुरू हो गया सन 1997 से। अब शुरुआत है, सूर्य उदय होता है तब इतनी रोशनी नहीं होती, जब शिखर में पहुंच जाता है, जब देखा प्रकाश इसका। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में इनमें बताया गया है कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को मूल मालिक वो परम जीव पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म, तो समझो इस संसार रूपी वृक्ष की मूल है। मूल माने जड़, वृक्ष की जड़ें और तना, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा हैं। 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताया है कि इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के पत्तों सहित और शाखा सहित ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, तना कौन है, डार कौन है, टहनी कौन भगवान है, शाखा कौन भगवान है और पत्ते कौन है, यानी सभी पार्ट अलग अलग से विभाग बता दे, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि पहले जो 25 से लेकर 30 में जो क्रियाएं बताई हैं साधकों की, वो सभी साधक अपनी क्रियाओं को, अपनी साधना को पाप नाशक जानकर ही कर रहे हैं। लेकिन उस चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है गीता जी में कि उस सच्चिदानंद घन की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ गलत किया है। इस दास के द्वारा किया हुआ अनुवाद गहरी नजर गीता में आप पढ़ सकते हो यथार्थ रूप में। सच्चिदानंद घन की वाणी उन्होंने वेद की वाणी लिख दिया ब्रह्मणे मुखे। ब्रह्मणे माने वेद लिख दिया, नहीं, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा। कबीर वाणी, कबीर जी की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं उनको। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को जो परमेश्वर की वाणी में, जो गीता और वेदों से भिन्न है, एक्स्ट्रा है, अलग है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़ कर जा प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत आपको भेद बताएंगे। वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा उसकी पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट बता दे न्यारे न्यारे। सवेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। वो तत्वदर्शी संत की भूमिका परमेश्वर ने स्वयं ही की है। आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल, झां झनकारा, आप नचे, आप देखना रहा। कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाऊं। वो परमात्मा ने स्वयं ही रोल किया है, स्वयं एक दास का रोल किया है। एक गरीब व्यक्ति बनके राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। तो परमात्मा ने गरीब से गरीब पुअर निर्धन की भूमिका की कि कहीं कोई किसी का वहम रह जावे कि भाई परमात्मा प्राप्ति तो धनी लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि वो भंडारे भी कर सकते हैं, वो धर्मशाला भी बनवा सकते हैं। पुण्यात्माओं, धनी और निर्धन सभी परमात्मा पा सकते हैं, लेकिन संत पूरा हो, उनकी नीयत साबित हो, श्रद्धा पूरी हो, आजीवन मर्यादा में रहे, दोनों पार होंगे। तो परमात्मा ने आप पे आके बताया अपना सारा ज्ञान। स्वयं एक गरीब बनकर कहा कि देखो मैं कितना गरीब हूँ, और जुलाहा जाति में, क्योंकि जब परमेश्वर आए ये छुआछूत की आग घनी लगी हुई थी, चरम सीमा प्रति छुआछूत इन शूद्र वर्ण के व्यक्तियों से, ये ब्राह्मण लोग विशेषकर
10 कदम दूर रहा करते थे और कहते थे ये भक्ति के योग्य नहीं है। परमात्मा ने यही हमारी भ्रमणा तोड़ी थी कि परमात्मा की दृष्टि में सभी आत्मा एक हैं। ये वर्ण और जाति और धर्म तुम बना बैठे भगवान के दरबार में, ना वर्ण है, ना जाति है, ना कोई धर्म है। अलग से धर्म नहीं है, एक ही धर्म है, मानव धर्म। जिसके अंदर इंसानियत है वो धार्मिक व्यक्ति है, अन्यथा नहीं है। और स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका की। उस समय के सभी विद्वानों को मालिक ने छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन वह कर्म ठोक मान्य नहीं। वो संस्कृत भाषा जानते थे, समाज अशिक्षित था, इसलिए उन नकलियों का दाव लगा रहा कि कबीर झूठ बोलता है, कबीर जी झूठ बोलते हैं, ये वेदों और शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये अशिक्षित है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से 13 तक 2 बार प्रमाण दिया है कि वेद ज्ञानदाता ब्रह्म बोल रहा है कि परमात्मा के विषय में विशेष जानकारी वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उससे पूछो। इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान से भी अलग कोई और ज्ञान है। उसमें यह भी कहा है कि कोई तो जिसने अक्षर ज्ञान हो गया उसको विद्वान कह देते हैं। किसी ने MA BA कर ली, विद्वान कहला दिया किसी एक लैंग्वेज में या 2 लैंग्वेज में। और जो शिक्षित नहीं है उसको अविद्वान कह देते हो। नहीं, विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बता होगा। विद्वान किसे कहते? तो कबीर परमेश्वर जी विद्वान थे, वो संस्कृत की भाषा जानने वाले विद्वान कहलाते थे। वो विद्वान नहीं थे क्योंकि उनको अपने संत ग्रंथों का ज्ञान नहीं था, ना वो वेदों से परिचित थे, ना वो पुराणों से परिचित थे, जिनकी ओट में डंडोरा पीटा करते। तो परमात्मा ने स्वयं ही आकर बताया, तत्व ज्ञान अपनी महिमा आप पर बताई। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, ये तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। परमेश्वर ने स्वयं आकर बताई अपनी महिमा, अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान वो स्वयं ही बताते हैं, और को नहीं मालूम बिल्कुल भी। ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जो जमीन से बाहर नजर आता है उसको पेड़ बोलते हैं। ये समझो एक पेड़ है, जमीन से बाहर जो नजर आता है, दृष्टिगोचर हो रहा है, उसको पेड़ बोलते हैं। तो ये एक पेड़ है। परमात्मा ने क्या बताया है कि अक्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष तना जो है, ये तो तना है, और निरंजन ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन काल, ये अक्षर पुरुष, सर्वब्रह्म, सर्वपुरुष या काल ब्रह्म, इसी को कहते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन ज्योति निरंजन भी इस ब्रह्म को बोलते हैं। निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। अब क्या बता रहे हैं? परमात्मा ने पूरा विभाग बता दिया, और फिर ये जड़ जो बाहर गुप्त है, प्रोक्ष है, जो भगवान, ये जड़ कौन है? ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म है। अब दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ये पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब है, परम अक्षर ब्रह्म यही कहलाता है। ये संसार रूपी वृक्ष की मूल है, जड़ है। अब इस जड़ से खुराक चलती है, तना में आती है, तना से डार में, डार से टहनियों में, शाखाओं में, शाखाओं से फिर पत्तों में। हम यहाँ पात रूप संसार। अपने आत्मा, ये तत्वदर्शी संत की भूमिका, तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी। परमेश्वर यानी गीता बता रही है, गीता जी में ये विवरण है कि तत्वदर्शी संत वो होगा, 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता जी में, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के पूरे विभागों सहित बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। अपने आत्मा, कई अनजान व्यक्ति क्या कहते हैं कि हमारे भक्तों को उल्हाना देते हैं कि तुम्हारे गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश को
सत्कार नहीं देते हैं, उनको छोटा बताते हैं, उनका पूजा को मना करते हैं। पुण्यात्माओं, जब तक वो ज्ञान नहीं सुनते तब तक कैसा बोल रहे हैं। जिस दिन इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे ये दास क्या बताना चाहता है, दांतों तले उंगली दबाएंगे और पछताएंगे अपने उन बोले हुए वचनों पे। एक भक्त आया, 15 दिन पहले की बात है कि जी मैं ब्रह्मा विष्णु महेश का कट्टर पुजारी था, विष्णु और शिव का। आपके विषय में एक भक्त ने बताया तो मुझे बहुत बुरा लगा। आपका एक चैनल के ऊपर इस प्रोग्राम मैंने देखा, आप जो बताने लगे तो मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, बहुत गालियां दी, लेकिन फिर भी मैं जल भूनकर भी सुनता रहा तो मेरी चौंध टूट गई। मेरा मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, मैं अक्षमा याचना करता हूँ। मैंने ऐसे परम संत को और कुछ शब्द बोल दिए, क्या मेरा उद्धार हो सकता है? तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि पूत पिता से बेमुख होई तो भी पिता जानमल होई। कि पिता से बच्चा जैसे शराब पी रखी किसी लड़के ने, और पिताजी समझाने की चेष्टा करता, उसको बुरा भी बोल देता है, उसके ऊपर हाथ भी उठा देता है कि वो शराबी ने बेरा नहीं बोली पूछने तू कहाँ के बोल रहा है। तो जब उसके शराब नशा उतर जाता है, पिताजी फिर भी उसको सीने से लगाता, उसको अपना बेटा बुरा नहीं लगता, उसको ना बेटी बुरी लगती। तो ऐसे ही आप इस चीज से परिचित नहीं हो। इस दास को ये ज्ञान हो गया कि आप दो नहीं हो, ना आप अलग नहीं हो, ना हिंदू अलग है, ना मुसलमान अलग है, ना सिख अलग है, ना ईसाई अलग है। आपका कोई शत्रु नहीं है। काल ने हमें शत्रु बना रखा आपस में विभाग करके। ये यही चाहता है कि डिवाइड एंड रूल इनकी आपस में दुर्गति होती रहे, ये भगवान से भूल जाएं और उस अज्ञान आधार पर एक दूसरे के साथ लट्ठम लट्ठा रहे। लेकिन परमात्मा का ज्ञान ये सब अंधेरा हटा देगा और फिर हम पहचानेंगे हम कौन है, कहाँ से आए। बहुत आंखों में पानी आ गया उस बच्चे के। युवा लड़का था, 25-26 वर्ष का, 30 का होगा, और कहे जी बन क्या मेरी सचमुच अक्षमा होगी? माँ बेटा हो गया, आप भक्ति कर, कोई दिक्कत नहीं। ये तो इस ऐसी कड़वी कुलीन है जैसे बालक है, छोटा सा बच्चा 2 वर्ष का। डॉक्टर ने दवाई दी, भाई दवाई दो, उसको कूट पीस के कुनीन की दवाई और डाल के थोड़े से पानी में मुंह में डाल दी। वो बच्चे का मुंह कड़वा हो गया, अपनी माँ का थप्पड़ मार रहा है। भाई दूसरे ने पकड़ा, उसका मार रहा है, तुमने मेरा जो है ना मुंह खराब कर दिया, रो रहा है, थप्पड़ मार रहा है। तो माता पिता को बुरा नहीं लगता वो बालक, क्योंकि उसको उनको पता है कि इसको कड़वा लगा इसलिए ये दुखी हो गया बेचारा, ये स्वस्थ हो जाएगा, इसको पिलाना जरूरी है, ये दुख रोए चाहे राजी रहे। तो ऐसे पुण्यात्माओं अभी तक आपको मीठी गोली खुआई है इन संतों और महंतों और ऋषि और महर्षियों ने। अब ये कड़वी कुनीन खिलानी पड़ेगी या दवाई आपको बहुत भयंकर रोग है। आप चाहे गाली दो इस दास को और चाहे जयकार करो, वो आपकी मर्जी। ये कुनीन ये दास जरूर खिलाओगा, चाहे कुछ भी आप कुछ भी महसूस करो। और जब आपका ये रोग कट जाएगा, जब देखना आपको ये वचन कितने प्यारे लगेंगे। क्या कहते हैं? तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेगते भाई भूख विदा हो जावे। जैसे किसी को मलेरिया बुखार हो जा, वायरल हो गया, उसको क्या होगा कि रोटी कड़वी लगे, मनुखा दाख दे दे वह भी कड़वी लगे, किसी वस्तु को नहीं खाता, कहता मैं नहीं खाऊं, कड़वी लगती है। प्रतिदिन खाने वाला आहार भी आज उसको कड़वा लग रहा है। उस जबर के वेग ने, उस जबर के प्रभाव ने, वो मीठी वस्तु भी उस व्यक्ति को आज कड़वी लग रही है, उस जबर के बेगते, जबर के प्रभाव से। उस जबर के उतारने का विधि कौन सा है?
मेथड कौन सा है? यही मेथड है कि उसको कड़वी ही दवाई खिलाई जाए, कुनीन खिलावे, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेंगी और फिर वो स्वस्थ हो जाएगा। जब वो कड़वी कुनीन खा के, कड़वी दवाई आहार करके फिर वो स्वस्थ हो जाएगा, तो फिर वो सूखी रोटी भी खाओगा, उसको कड़वी नहीं लगेगी। तो पुण्यात्माओं, अब आपका बुखार उतर गया, ना यहाँ कोई नाचना गाना, ना कोई टनक टनक, किसी प्रकार का कोई साजबाज नहीं, सूखी रोटी खिलाई जा रही है। और लेकिन ये बहुत ही पौष्टिक आहार है और आप सहर्ष खा रहे हो, उमंग उमंग कर आ रहे हो, क्योंकि आप स्वस्थ हो गए। स्वस्थ व्यक्ति को भूख लगती है, अस्वस्थ को नहीं लगती। आपको परमात्मा के वचनों की भूख लगती है, आपकी आत्मा से उस दुष्पाप कर्मों का प्रभाव हट गया, आपका बुखार उतर गया ये कड़वे वचन सुन के। तो ये कड़वे वचन ही आपको कुनीन का काम करके आपके अंतःकरण में निर्मलता लाएंगे और फिर आपको ये वचन अमृत तुल्य लगेंगे, जो आज कड़वे लगेंगे, जो पहली बार सुन रहा था। तो परमात्मा ने क्या बताया है कि जैसे आप जी आम का पौधा लगाना चाहते हो, नर्सरी से पौधा लाए, उसको प्रॉपर, उसके बीजने का प्रॉपर तरीका कैसा है कि जड़ को, मूल को गड्ढा खोद के मिट्टी में जड़ को दबाएंगे, फिर जड़ की सिंचाई करेंगे, पूजा करेंगे, जल डालेंगे, खाद डालेंगे, फिर वो पौधा धीरे धीरे पेड़ बन जाएगा। तो टहनियों के फल लगेंगे, उस आम के पेड़ की टहनियों को फल लगेंगे। तो जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात्र संसार। अब जड़ की पूजा करने से, मूल मालिक पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर भक्ति करने से आपके शुभ संस्कार बनेंगे, आपकी भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा। और आम का पौधा यानी भक्ति रूपी पौधा जब बड़ा होगा, आपके शुभ संस्कार बनकर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाएंगे। ये तीनों देवता फिर आपको बिना मांगे आपका संस्कार घर बैठे देकर जाओगे। अब परमात्मा यही बताना चाहते कि तुम इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं हो, इसलिए लड़ पड़ते हो। अब क्या बताते हैं परमात्मा, ये देखिएगा, एक भक्ति रूपी पौधा आम का कैसे बीजना चाहिए। ये है सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा, यानी शास्त्र अनुकूल साधना। अक्षर पुरुष एक पेड़, ये है मूल मालिक, ये तो पूर्ण परमात्मा है जो जड़ है। ये पौधा हमने गमले में लगा रखा है, दिखा रखा है, समझो ये मिट्टी में है, गड्ढा बोना रखा हो। तो इसकी मूल की पूजा करेंगे, जड़ की सिंचाई करेंगे। आहार तना में गया, तना से डार में, यानी ज्योति निरंजन ब्रह्म में, और ब्रह्म से फिर ये तीनों शाखाओं में, फिर यहाँ तीनों शाखाओं में रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी में। फिर ये जो बड़ा पेड़ हो जाएगा तो इन टहनियाँ का फल लगेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश ही आपको आपका वर्क डन देंगे, किया हुआ कर्म यही देंगे और कोई नहीं देगा। ये हमारे एक अभिन्न अंग है, इस संसार रूपी वृक्ष के एक अभिन्न अंग है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो ये कहेगा कि टहनियों को काट कर फेंक दो? नहीं, केवल दास इतना कहता है, परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि एक साध्य सब सजय और सब साध्य सब जावे, माली सींचे मूल को वो फुले फुले गावे। अब देखो, इस जड़ के साधने से, एक ही के साधने से, एक के साध्य, एक के साध्य, एक के साध्य सब सदय और सब साध्य सब जावे। हम उल्टी भक्ति कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना करें। हमने क्या किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा शुरू कर दी इष्ट मान के, यानी उस पौधे को हमने टहनियों की तरफ से जमीन में गाड़ कर पानी डालने लगे, सिंचाई करने लगे। ये रॉन्ग प्रोसीजर है, ये प्रॉपर वे नहीं है। तो परमात्मा ने ये बताया है कि एक के साध्य, ये सब सद है और सब साध्य सब जावे। भक्ति रूपी पौधा आपका नष्ट हो जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के
श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजा करते हैं, साधनाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है। यूजलेस, व्यर्थ। और यही परमात्मा बता रहे हैं कि एक के साध्य सब सद है, एक के साध्य सब सद है, और सब साध्य सब जावे, माली सींचे मूल को फले फूले गाए। अगाए माने नो कति डट के फल फूलेगा, सच्चाई ठीक करो। ऐसे भक्ति रूपी पौधा आप बोगे, मूल मालिक कबीर परमेश्वर को इष्ट मानकर पूजा करोगे, साधना करोगे, तो आपके यहाँ रहते हुए भी जो आपको सुख चाहिए, आपको यहाँ रहते जो आवश्यक वस्तुएं चाहिए, तो आपका इतना संस्कार परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भेज देगा आपके अकाउंट में, और वहां से फिर आपको वो ब्रह्मा विष्णु महेश देंगे आपका वर्क डन। अपनी तरफ से कुछ नहीं देंगे वो, आपने शास्त्रानुकूल साधना की तो आपका पुण्य बना, पुण्य के प्रतिफल में वो आपको यहाँ की सुख सुविधा प्रदान करेंगे, क्योंकि यहाँ के वे तीनों इंचार्ज हैं, इनको अलग नहीं कर सकते। तीनों देवा दिल में बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनको वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कि तीनों देवता दिल में बसे, यानी ये आदरणीय है आपको, ये ब्रह्मा विष्णु महेश अनादरणीय नहीं है, आदरणीय होने चाहिए। और इनसे आगे फिर कहते हैं तीनों देवा दिल में बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। हम पहले प्रथम फर्स्ट मंत्र आपको इन्हीं से स्टार्ट करते हैं, और फिर सुन सतगुरु के बोल। सतगुरु तत्वदर्शी संत फिर क्या बताएगा, इनकी क्या सतीथि है, ये कितने भगवान हैं, इनकी भक्त साधना से कितना मोक्ष होगा। ये काम चलाऊ सरकार है, ये पूर्ण मोक्ष स्वयं भी नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये स्वयं नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। तो इनकी पूजा पर आधारित होकर, इनको इष्ट मानकर पूजने से आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। अब यह कड़वी कुनीन फिर आपको खिला दी, इसके साथ एक ये लालटेन दिखानी जरूरी होगी, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश को और नासवान शब्द से संबोधित करना, 4 गोली इकट्ठी कुनीन की खिलाना समझ लो, और फिर इसके साथ एक खांड की फांकी लगवा देंगे तो जीव ठीक हो जाएगी। अब हम पुराणों को सत्य मानते हैं, हिंदू समाज के जितने भी अनुयायी हैं हिंदू लोग, और उन्हीं पुराणों में लिखा ये नासवान है, तो यह खांड की फांकी आपको लगवा देंगे तो जीव खराब ना रहेगी, आपके मन में दोष नहीं आएगा। अब देखिएगा, संक्षिप्त देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और गीता प्रेस गोरखपुर एक ऐसी ये संस्था है, इसके बारे में पूरे हिंदू धर्म को विश्वास है, ये ऑथेंटिक रिकॉर्ड है। ये देखिएगा, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। केवल एक झलक दिखाएंगे आपको 123 पृष्ठ पे। ये देखिएगा 123 पृष्ठ, तीसरा स्कंद। तुम शुद्ध स्वरूपा हो। भगवान विष्णु जी दुर्गा देवी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। ब्रह्मा विष्णु जी कह रहे हैं, मैं विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है, हुआ करता है। हम नित्य नहीं है, केवल तुम ही नित्य हो। नित्य माने अविनाशी।
और जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहा, ये भी याद रखना, ये गीता जी में काम आओगा आपका, जब ये दास आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि सृष्टि रचना श्री मद्भगवत गीता जी के अंदर प्रमाणित करेगा। ये देखो, अब यहाँ शंकर जी बोल रहे हैं, भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, यानी उत्पन्न हुए हैं, जन्म लिया है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। 123 ही पढ़कर सुना रहा हूं आपको। इस संसार की सृष्टि सतिथि और संसार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इससे कितने कंसेप्ट क्लियर हो गए? पहले तो ये हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है, इससे इनका जन्म हुआ है। और तीसरा ये होगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में, 2 में और 3, 4 में यही स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को ये तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसको पूरे विभागों सहित जानता है, तना कौन भगवान है, मूल मालिक का क्या नाम है, डार कौन है, और वही पत्ते कौन है, शाखा कौन है, वो तत्वदर्शी संत है। फिर क्या बताया है चौथे अध्याय के 3 श्लोक में कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाता है, 15वें अध्याय के 1, 2, 3 और 4, इन चारों श्लोकों का एक सामूहिक सा अनुवाद दास आपको शॉर्ट में बताता है, संक्षिप्त में, कि इस संसार रूपी वृक्ष के बारे में गीता ज्ञानदाता कहता है कि यहाँ विचार काल में, अर्थात तेरे मेरे गीता जी के डिस्कशन में, इस ज्ञान के डिस्कशन में, यानी गीता ज्ञान देते समय मैं पूर्ण रूप से परिचित नहीं हूँ संसार रूपी सृष्टि की रचना के विषय में, क्योंकि इसका जन्म भी बाद में हुआ था सतलोक में, जो परमात्मा ने सारी सृष्टि रच दी थी। इसलिए वो कहता है कि उस तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात इस अज्ञान रूपी उलझी हुई गुत्थी को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के, यानी तत्वदर्शी संत से ये ज्ञान समझकर उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद ये प्राणी लौट के फिर संसार में कभी जन्म नहीं लेता, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष के ये प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं। इस गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थानम, शाश्वतम स्थानम, ये तो संस्कृत है। शाश्वत माने सदा रहने वाला, सनातन सबसे पहले वाला, और सदा रहने वाला अविनाशी अचल। और स्थान माने धाम कहो, स्थान कहो, लोक कहो, हम उसे सतलोक कहते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में इसको रत धाम कहा है। रत माने सत्य, धाम माने लोक को, चाहे स्थान कहो, कि वो कबीर परमात्मा रत धामा शवर ज्योति रत धामासी, वो स्वयं प्रकाशी सतलोक में रहता है, सतलोक वासी है, सतलोक वाला है, सतलोक का मालिक है। पुण्यात्मा, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक निर्णय दिया है
जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा केवल ओम नाम है, एक ओम नाम है मेरा, नथिंग एल्स। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है। इति ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामन समरण ये पर्याति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। यह तो है संस्कृत। इसका अर्थ ये है कि मुझ ब्रह्म का, गीता ज्ञानदाता कहता है माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, यह एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके स्मरण करने का, और जो अंतिम श्वास तक इसका स्मरण करता रहता है वो मेरे वाली, मुझसे मिलने वाला लाभ, मेरे वाली गति को, परम गति को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के ही श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा है कि परमात्मा आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जो कहा है कि उस तत्ब्रह्म को और अध्यात्म, पूरे अध्यात्म ज्ञान को जब तत्वदर्शी संत से सुनकर परिचित हो जाते हैं वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जरा मरण, जरा माने मृत्यु और मरण, जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। वो केवल जन्म और बुढ़ापे तय, मृत्यु और बुढ़ापे से छुटकारा पाने की चेष्टा करते हैं उस तत्वदर्शी संत के ज्ञान से परिचित होने के बाद। तो गीता ज्ञानदाता अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के 1 श्लोक में कि वो कौन है फिर तत्ब्रह्म। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ओए होए। तो यहाँ 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना को कहता है। फिर गीता अध्याय नंबर 8 के ही 8, 9, 10 3 श्लोकों में उस परम अक्षर ब्रह्म, उस दिव्य पुरुष, उस मूल मालिक की साधना को कहता है। उसकी साधना का मंत्र 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है कि ब्रह्म ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म ने मन सचिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना का ओम तत्सत ये एक निर्देश है, फाइनल ऑर्डर है, नथिंग एल्स। और जो उसकी भक्ति करता है उसको प्राप्त होता है। अब उसको प्राप्त होने की कौन सी विधि है? गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भा मोक्षामि मा शुच। अब गीता ज्ञानदाता कहता है जैसे ओम मंत्र ये तो ब्रह्म का क्लियर कट, और तत्व ये परब्रह्म का है, ये सांकेतिक मंत्र है, ये नहीं बताया जाता किसी को, ओनली उपदेशी को ही ये दास बताएगा। और इस दास के अतिरिक्त कोई भी इस पृथ्वी पर इस मंत्र का दान करने का अधिकारी नहीं है। अगर कोई इस दास से उपदेश लेकर 1-2 दुष्ट आत्मा इस कार्य में लगी हैं, उनसे जो उपदेश लेता है वो डुप्लीकेट पासपोर्ट समझ लो वो बना रहे हैं, फिर दोनों दोषी होंगे भगवान के दरबार में। तो इस तत्व का जो मंत्र है ये ब्रह्म का अक्षर पुरुष का है, वो सांकेतिक है, दास बताएगा। और सत जो है वो सार नाम है, ये दास बताएगा, वो पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। इन तीनों मंत्रों के जाप की कमाई के बल से, भक्ति के बल से हम सतलोक जाएंगे। तो गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इन अनाड़ियों ने जिन्होंने आज तक गीता जी का अनुवाद किया वो पूरा झूठा किया है, गलत किया है। व्रज माने जाना होता है, और उन्होंने व्रज का अर्थ आना किया है, क्योंकि उनको पता नहीं था। वो श्री कृष्ण से ऊपर कोई भगवान नहीं मानते थे। अब इसका क्या अर्थ बना है? गीता ज्ञानदाता ब्रह्म बोल रहा है कि मेरे सतर की जो धार्मिक क्रिया साधनाएं हैं
सर्वे धर्मान प्रीतज माम, मेरे सतर की जितनी भी तूने साधना, जैसे ओम मंत्र का जाप और ये पांचों यज्ञ जो आपसे यहाँ कराई जा रही है, एक यज्ञ है धर्म की, जो यह धर्म भंडारा चला दिन रात अखंड मालिक का सदा व्रत चल रहा है। इसमें जो सहयोग देता है, कोई 200 रुपये, कोई 2 रुपये, कोई 50 रुपये, कोई लाख रुपये, तो उसका धर्म यज्ञ। और ये ऊपर शेड बना रखा, पंखे ला रखे, मैट बिछा रखे, रजाई मंगा रखी, ये धर्म यज्ञ है। और दूसरी यज्ञ ध्यान, जब यहाँ आते हो तो मालिक याद आता है, ना तो संसार में भगवान नहीं याद आता शीघ्र सी। और तीसरी यज्ञ हवन की, यहाँ जोत जगह है परमात्मा की, अखंड हवन। हवन पुण्यात्माओं, जैसे अभी तक आपने देखा ये ऋषि लोग गेर का लकड़ क्यों कह के घर तक जा था, राजाओं ने पटा लिया करते, धनिया ने उन्हें कह देते अच्छा हवन करो, वहाँ गेर के 2-3 धड़ी लकड़ी और ठोके जा दे लोटे भर घी के स्वाहा स्वाहो पाटो पकड़े। अब उसमें क्या था दोस्त, वो अच्छी बात है हवन करना, लेकिन वो तरीका प्रॉपर नहीं। न्यूकार ने आंधा न्योतर 2 बुलावे, अगर आंधे का निमंत्रण दोगे 2 आवेंगे एक की बजाय। तो कहने का भाव ये था कि वो ऋषि लोगों को हम क्यों बुलाया करते, क्योंकि हम अनपढ़ थे, उन्होंने अपना फायदा उठाया कि केवल एक ब्राह्मण ही पढ़ने का अधिकारी है, तुम अपना धंधा पीटो, जिसका जिसा काम है। परमात्मा ने ये कहा कि देखो भगवान की भक्ति प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है और प्रत्येक ही शिक्षित होना चाहिए, ये गलत कर रखा था इन्होंने। तो अब आप सारे शिक्षित हो गए। अब मालिक ने जो खेल खेला है, ये समय इंतजार किया है कि अब अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी महिमा में अब बताऊंगा और सारे सबका समझ में आवेगी। अब आप सभी शिक्षित हो गए और सभी को मंत्र, ये परमात्मा की वाणी याद होगी। छोटे छोटे बच्चा के पूरी आरती याद हो रही है भगवान की वाणी की। अब एक रुई, 1.5 ग्राम 2 ग्राम रुई लगेगी, एक जोत बना दे, खड़ी जोत लगा दी, उसमें घी डाल दिया जितनी आपकी इच्छा है, 1 कटोरा भर दे, सारे दिन जलाए। तो उसमें वो घी उसमें डाल दिया और हम अपना मंत्र वाणी सुबह नित्यनेम करें, दोपहर रमैणी करें, शाम में संध्या आरती करें, ये भगवान की वाणी भी हम बोलते रहते हैं। तो वो भी हवन हो रहा है। उस लकड़ियों वाले हवन की तुलना में ये हवन श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें आप एक 100 ग्राम रुई में 1 क्विंटल घी हवन कर सकते हो। उसमें घी, उसकी जोत न जलन नहीं दे, उसमें डालने जावेगी। 100 ग्राम जोत में 1 क्विंटल घी हवन कर सकते हो आप। और लकड़ियां में 1 क्विंटल घी हवन करने के लिए कम से कम भी 20 किलो तक कम से कम लकड़ी जला देते हो। तो उन लकड़ियों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है। उस 2 धड़ी यानी 20 किलो लकड़ी समाप्त की जलने की तुलना में 100 ग्राम रुई की का प्रदूषण उससे कई हजार गुना कम होगा। तो हमने ये अपनाना है। तो हम अपना हवन डेली करें हैं। अब क्या करा करते, कोई मृत्यु होगी, बुलाओ गुरुजी ने और हमारा हवन करिए 2 दिन 4 दिन। वो 2 दिन के हवन में किला टूट गया। रोज करो हवन अपना, एक जोत लगा दे, सुता उठ के हाथ पैर धो ले, नहान का ना फुर्सत मिले, कोई जरूरी ना होती नहाना। इसमें नहाए धोए क्या भ्याज है, मन का मैल ना जाए और मीन सदा जल में रहे, धोए बांस ना जाए। अंदर से अंतःकरण साफ हो, हाथ पैर जरूर धो ले, क्योंकि धार्मिक वस्तुओं के हाथ लगाने। और जोत ला दे, अपना मंत्र करता रहे, काम करता रहे, अपनी आरती बोल ले, जा नित्यनेम भी कर ले, रोटी पोए जा, नित्यनेम चलता रहे। आजकल तो आधुनिक बहुत से उपकरण हो गए हैं, वैसे भी याद हो जाते हैं कुछ दिनों में। और नहीं बैठ कर अपनी किताब लेकर वह पढ़ ले। अब पर हवन हो गया तो हम अपना काम आप करेंगे। जब बात बनेगी, किसी के बच्चा हो जाता था तो उसने क्या कहा करते, 7 दिन तक तुम, जैसे पहले ज्योति तो सभी जलाते थे, तो क्या कहते थे, 7 दिन ज्योत नहीं जलानी तुमने, 13 दिन।
वो तेरा गजब हो, 13 दिन रोटी नहीं खाते या तुम और काम ना करते। और किसी की मृत्यु हो जाती है उसमें भी ऐसे कहा करते थे, जैसे जन्म होने पर तो वो जब तक वो छठ ना होती इतने कहा करते, मृत्यु के बाद कहते हैं 13 दिन तक आपने कोई धार्मिक क्रिया नहीं करनी। तेरा गजब हो। परमात्मा रोटी रोज खा रहे हो, किसी दिन भी ना छूटती, ठीक है। कोई प्रिय की मृत्यु हो जाती है, रो पीट के दोपहर तक ना खाओगा, शाम में खानी पड़ेगी, रो पीट के रोटी खानी पड़ेगी। तो ऐसे ही भक्ति परमात्मा का हवन ज्योति डेली आरती रोज करनी है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। ये परित्याग नहीं करना, ये भूल है हमारा।